अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 to 4 ईयर ओल्ड के लिए 2 लेयर फ्रॉक। इस ड्रेस को बनाने में अराउंड 2 मीटर जितना फैब्रिक यूज़ हुआ है। इसकी विड्थ है अराउंड 16 इंचेस और लेंथ है अराउंड 12 इंचेस। इसको करेंगे एक बार फोल्ड। अब इसमें बन गए हैं 4 लेयर्स। इस पीस ऑफ फैब्रिक पर हम बॉडी की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए। इस तरह से 5 इंचेस पर रहेगा शोल्डर लाइन। 5 इंचेस पर मार्क कर लिया। नेक की विड्थ है 2 इंचेस, चाहो तो 2.5 भी ले सकते हैं। हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे शोल्डर स्लोप। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे चेस्ट लाइन जो कि रहेगी अगेन 5 इंचेस पर। इस बॉडी की रेडी लेंथ है 10 इंचेस, तो हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग मार्जिन देना है और हाफ इंच नीचे से स्टिचिंग मार्जिन देंगे। और इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 14 इंचेस जिसका हाफ है 7, तो 7 पर मार्क कर लिया। और वेस्ट है 13 इंचेस जिसका हाफ है 6.5। अच्छा, यहाँ चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग्स कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। अच्छा, आर्म राउंड के लिए 4.5 पर इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया और आर्म राउंड का शेप देंगे, फ्रंट आर्म राउंड का और बैक आर्म राउंड का। अच्छा, सारी मार्किंग्स को कर लेंगे आपस में जॉइन और साथ ही देंगे स्टिचिंग मार्जिन। ये हो गई बॉडी की मार्किंग। साथ ही नेक की कटिंग भी कर लेंगे। 2 इंचेस रहेगा बैक नेक की विड्थ, तो इस तरह से बैक नेक की विड्थ के लिए गोलाई दे दी नेक की। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। पहले बैक की कटिंग करेंगे, फिर बाद में फ्रंट की कटिंग करेंगे। अच्छा, वेस्ट से हाफ इंच हमने गोलाई में शेप दिया है। अब हम इसको खोलेंगे ताकि हम फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग कर सकें। इस तरह से फ्रंट आर्म राउंड में डीप कटिंग करना है और नेक की विड्थ यहाँ पर 2 इंचेस ही है, लेकिन डेप्थ हम फ्रंट नेक की 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क कर लिया इस तरह से, और फ्रंट नेक की हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली और कर लेंगे इसकी कटिंग। इसी के साथ फ्रंट पैनल हो गया रेडी। अब हम इन दोनों पैनल्स को खोलेंगे। मार्किंग के बाद, कटिंग के बाद ये पीसेस कुछ इस तरह से लगेंगे। ये हो गया फ्रंट का बॉडी का पार्ट और ये हो गया बैक पैनल। बैक पार्ट पर 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। सेंटर से यहाँ पर स्लिट करना है बटन प्लैकेट के लिए, तो उसके लिए एक पीस ऑफ फैब्रिक लेंगे और इस पर इसको स्टिच कर लेना है और बैक साइड की तरफ डबल फोल्ड कर लेंगे और ये हो जाएगा बैक पैनल बिल्कुल रेडी। इस पर हमने फ्रंट पैनल को लगाना है और शोल्डर लाइन से हाफ इंच की स्टिचिंग मार्जिन के साथ हम इसको कर लेंगे जॉइंट। स्टिचिंग के बाद शोल्डर की जो स्टिचिंग है वो बैक साइड की तरफ जानी चाहिए। अब बारी है बायर स्ट्रिप्स पूरे नेक लाइन पर लगाने की, तो थोड़ा सा बायर स्ट्रिप्स हमने ले लिए। हाफ इंच के मार्जिन के साथ मैं इसे जॉइन कर लूँगी और बैक साइड की तरफ करके इसको फ्लिप करके इसको कर लूँगी रेडी। अब हम 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेंगे स्कर्ट पार्ट के लिए, तो इसकी विड्थ है 28 इंचेस और लेंथ हम रेडी अगर देखें तो 10 इंचेस पर टेप को रखेंगे। बॉडी की लेंथ को माइनस करते हुए हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन 10 इंच पर टेप को रखा। अब हमें 24 इंचेस इसकी रेडी लेंथ चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 25 तक ले लिया। एक्चुअल में ये 15 इंचेस की इसकी लेंथ है। ये 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 लेयर्स है, तो एक और 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक लेंगे हम। इसकी विड्थ भी अगेन 28 इंचेस है और इसकी लेंथ रहेगी अराउंड 12 इंचेस। 3 इंचेस हमने इसकी लेंथ में कम कर दिया। ड्रेस की टोटल लेंथ रहेगी 24 इंचेस। अच्छा, सबसे पहले पूरे 4 लेयर्स में हम दामन में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे नीचे से और गैदर्स भी बना लेंगे। थ्रेड से खींचते हुए मैं धागे से इस तरह से खींचकर हम गैदर्स बनाते हैं, उस तरह से मैं इसमें गैदर्स बना लूँगी
पूरे 4 लेयर्स को सेपरेटली हमने गैदर्स बना लेने हैं। अच्छा, इन गैदर्स को बनाने के बाद अब हम इसमें लेसेस लगाएंगे। तो सबसे पहले गैदर्स बनने के बाद फैब्रिक कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम दोनों लेयर्स पर इस तरह से लेसेस को लेना है। ये मेरे पास एक लेस है, इस तरह से मल्टी कलर की लेस है ये। अच्छा, तो दोनों लेयर्स पर हमने इसको लगा लेना है, यानी कि फ्रंट के 2 लेयर्स और बैक के 2 लेयर्स पर हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। लेसेस लगाने के बाद हम दोनों लेयर्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। अब करेंगे स्लीव्स की मार्किंग। स्लीव्स की सबसे पहले हमने लेंथ ले ली 13 इंचेस रेडी है, और हाफ इंच ऊपर से स्टिचिंग मार्जिन। 3 इंचेस हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे स्लीव के लिए। स्लीव्स पर भी हल्की सी गैदर्स आने वाली है, तो चाहो तो यहाँ पर हम स्लीव्स की विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नीचे से लगेगा इलास्टिक के साथ गैदर्स बनेंगे स्लीव्स पर। तो इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में डीप कटिंग चाहो तो कर भी सकते हैं, वरना ज़रूरी भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये स्लीव्स मुझे ऐसे ढीले ढीले ही चाहिए। अच्छा, ये हो गई इसकी कटिंग। अब हमने ऊपर से इसमें गैदर्स बना लेने हैं, और नीचे से स्लीव्स में हम 8 इंचेस की मैंने ये इलास्टिक ले ली। इसको एक तरफ से दोनों एंड्स पर से हम इसको पहले इलास्टिक को अच्छे से स्टिच कर कर लॉक कर लेंगे, ताकि इलास्टिक हिले नहीं। इसके बाद क्योंकि ये फैब्रिक की किनारी वाली साइड है, तो मैं सिंगली उसको फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको पहले फोल्ड करूँगी और कर लूँगी स्टिच। ये स्टिच इलास्टिक पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, साइड के फैब्रिक पर हम इसको स्टिच कर रहे हैं, इलास्टिक पर इसकी स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ इसमें बन गए हैं गैदर्स। इस तरह की स्लीव्स बच्चों के ड्रेसेस पर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, 3 इंचेस के गैप के साथ मैंने लेस भी लगा दी थी स्लीव्स पर, और सामने से हमने फ्रंट साइड से भी स्लीव की गैदर्स बना लिए, और हाफ इंच के मार्जिन के साथ मेन फैब्रिक से इसको कर लिया जॉइन। इसके बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए इसको स्लीव से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है, और पूरे वेस्ट तक इसकी स्टिचिंग जाएगी। इसकी स्लीव्स बिल्कुल लूज़ ही है, तो इसी तरह से हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब है फाइनल पार्ट। स्कर्ट पार्ट को बॉडी के पार्ट से जॉइन करना है। तो सबसे पहले छोटा जो लेयर था उसको लेंगे, उसको पहले हम इस तरह से गोलाई में स्टिच कर लेंगे। फिर जो सेकेंड वाला लेयर है, जो बड़ा वाला लेयर है, उसको इस तरह से लेंगे। सीधा सीधा पार्ट आपस में नीचे की तरफ मिलना चाहिए। अब इसको हम गोलाई में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ 2 लेयर का फ्रॉक ये बिल्कुल 3 to 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए बिल्कुल रेडी है। इस ड्रेस को बनाने में टोटल 2 मीटर्स का फैब्रिक यूज़ हुआ है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।